शिक्षा प्रेरक जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। प्रेरक को अस्थायी करो, तो स्वागत है आप सभी का न्यूज़ फायर 24 में। आज हम हैं अयोध्या जिले के नगर पंचायत गोसाईगंज में, जहां पर महादेवा घाट स्थित यहां पर शिक्षक लोक संघ का धरना प्रदर्शन चल रहा है। हम उनसे जानेंगे कि उनका धरना प्रदर्शन क्यों चल रहा है, कब से चल रहा है, कब तक चलेगा, क्या मांगे हैं, किस तरह से वो यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। शिक्षा प्रेरक संघ के यहाँ पर हैं, तो हम उनसे बातचीत करते हैं, आगे बढ़ते हैं। कैमरा पर्सन भाई आप थोड़ा सा आगे चलिए, हम बातचीत उनसे करते हैं। जी मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आरती मिश्रा है। मैं शिक्षा प्रेरक से हूँ। 2011 में हम लोगों को मतलब ज्वाइनिंग हुई थी, लेकिन इसके बाद 2018 में हम लोगों के जो पोस्ट थे उसको निष्कासित कर दिया गया। सरकार ने बिना बताए हम लोगों का जो रोज़गार था वो मतलब हम लोगों का हट गया। इस समय हम लोग एकदम बेरोज़गार की टगार पे हैं। हम लोगों का लगभग 2 से 3 साल का वेतन भी नहीं हम लोगों को मिला है, और 2000 की एक नौकरी जो थी वो भी हम लोगों के हाथ से चली गई है। तो ये समझिए कि शिक्षा प्रेरक एकदम भुखमरी की टगार पे है। तो हम सरकार से आग्रह करना चाहते हैं कि जल्द ही हम लोगों का जो मानदेय है वो बकाया करे, हम लोगों की जो भुगतान है उसका शीघ्र अतिशीघ्र बकाया करे और हम लोगों की बहाली करे। आखिर हम एक जनता है और सरकार से हमारा जो आग्रह करना है हम उनसे आग्रह ही कर सकते हैं। और तो हाथ जोड़ के उनसे विनम्र निवेदन है कि हम लोगों का जो मानदेय है उसको दीजिए और हमें बहाली करिए। हमारी जो संविदा है दोबारा से उसको हमको उस पोस्ट पर लाइए। और इसी के साथ मैं तिवारी को विराम दूँ। जी तो बोलिए, हम बोल पाएंगे। जी मैम। हम लोग शिक्षा प्रेरक से हैं और जैसे कि इन्होंने बताया, आज तक हम लोगों की सिर्फ 2000 रुपये की नौकरी थी, जिसका आज के युग में 2000 रुपये का कोई मतलब नहीं है। अगर हम सब्जी खरीदने जाते हैं 2 दिन से 4 दिन तक नहीं चलती है। सरकार जो है उसको भी हम लोगों से छीन ली है। हम लोग बेरोज़गार हो गए हैं, रोड पे आ गए हैं, हम अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकते हैं। आखिर सरकार क्या चाहती है? हम लोगों का जो है मानदेय दे, शिक्षा प्रेरक की बहाली करे और पुनः हम लोगों को उस स्थान पे रखे। ठीक है, तो हमारे साथ भाई जी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। आपका धरना प्रदर्शन ये कब से क्यों चल रहा है? हमारा धरना प्रदर्शन 1 हफ्ते से लखनऊ में चल रहा है और हम शिक्षा प्रेरक हैं और हम बेरोजगार हो चुके हैं। और हम आपके द्वारा ये सरकार को संदेश देना चाहते हैं कि हम लोग जो है मार्च 2018 से निष्कासित हो गए हैं और हम लोगों का 28 माह से मानदेय भी रोक दिया गया है और संविदा भी जो हम लोगों को रोक दी गई है। और हम शासन प्रशासन को यही निवेदन करेंगे, हमारे शिक्षा प्रेरक इतना परिवार इकट्ठा हुआ है और हम जो है निवेदन करेंगे हमारा 28 महीने का भुगतान अब शीघ्र किया जाए और हम लोगों का संविदा बहाली शीघ्र कराया जाए, नई योजनाओं में समायोजन कराया जाए। सरकार से, शासन प्रशासन से यही हमारा निवेदन है। अगर ऐसा नहीं होता है तो हमारी बहनें शिक्षा प्रेरक और हमारे भाई हम लोग घर से रोड पर आ गए हैं। अब ये कारवां रुकने वाला नहीं है। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम शासन प्रशासन को आगाह करना चाहते हैं कि हम लोग 1 दिसंबर को गांधी पार्क अयोध्या फैजाबाद में धरना करेंगे और 15 दिसंबर को हम लोग जो है लखनऊ में कूच करेंगे, आंदोलन करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। और हमारा परिवार शिक्षा प्रेरक हम लोग फैजाबाद में 1600 शिक्षा प्रेरक हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में 1 लाख शिक्षा प्रेरक की संख्या है। हम शासन को बताना चाहते हैं कि अगर शासन हमारी बात नहीं मानती है तो हम लोग इतना पीड़ित हैं, इतना दुखी हैं, बेरोजगार हो गए हैं, रोड पर आ गए हैं और कैसे हमारा जीवन यापन चल रहा है हमारी बहनें, हमारे भाई जान रहे हैं। हम लोग बहुत धरना प्रदर्शन किए, काफ़ी लोग नेताओं मंत्रियों से मिले, लेकिन कोई हमारी आवाज़ को कहीं उठाया नहीं। कई बार हम लोगों का आवाज़ जो है तमाम विधायक मंत्रियों ने विधानसभा में उठाने का काम किया है, लेकिन सरकार तक कोई जो है इसका असर पड़ा नहीं। हम आगाह करना चाहते हैं सरकार को, अगर ऐसा नहीं हुआ हम लोग सड़क से संसद तक युद्ध करने के लिए तैयार हैं। शिक्षा प्रेरक जिंदाबाद, शिक्षा प्रेरक जिंदाबाद। और हम बताना चाहते हैं कि इस भारत देश में प्रजातांत्रिक देश है और प्रजातांत्रिक देश में सरकार को प्रजा के हित के लिए सरकार को देखना चाहिए
प्रजा कितना कष्टमय है, कितना दुखमय है, क्या समस्या है, वही सबसे बढ़िया योग्य राजा होता है। हम आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहेंगे कि हम शिक्षा प्रेरकों को दुख दर्द को देखें और हमारी सारी मांगें पूरा करें, नए योजनाओं में हमारा समायोजन करें। आपसे यही आग्रह है, नहीं तो कारोबार रुकने वाला नहीं है। और हम यहाँ तक नहीं, हम पूरे उत्तर प्रदेश में 1 लाख शिक्षा प्रेरक हैं। हम सब भाई बहन, अगर ऐसा नहीं हुआ तो आने वाले विधानसभा चुनाव में जो है हम लोग शिक्षा प्रेरक आने वाले चुनाव में अपने नाथ बात से लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में आह्वान करेंगे। इस सरकार को, अगर हमारी बात नहीं सुनती है तो इस सरकार को गिराने का काम करेंगे। ये हम लोग जो है तन मन धन से इस चीज़ को ठान लिया है। हम ये लोग बहुत पीड़ित हैं, बहुत संघर्ष कर रहे हैं आज जो है 2018 से, लेकिन जो सरकार हमारी एक भी जो है मांग को सुनी नहीं। हमारी सरकार से यही निवेदन है, हमारी 2 ही मांगे हैं। जो हमारा 28 माह से बकाया मानदेय है, उसको हमारा मानदेय शीघ्र भुगतान कर दिया जाए। दूसरा, हम लोगों का संविदा बहाली जो रोका गया है संविदा, उसको बहाल किया जाए और नई योजनाओं में समायोजन किया जाए। इतना आज सरकार से निवेदन है। अगर ऐसा नहीं करते तो हम लोग मजबूर हो जाएंगे आगे कार्यक्रम करने के लिए, धरना करने के लिए। 2022 का चुनाव चंद महीने शेष बचे हैं, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? किसकी सरकार बनना चाहिए? हाँ, हम ये कहना चाहते हैं कि इससे पहले 2016 में वहाँ रमाबाई पार्क में लखनऊ में एक कार्यक्रम हुआ, झूलेलाल मैदान में एक कार्यक्रम हुआ था और उसमें आदरणीय जो गृह मंत्री इस समय राजनाथ सिंह उस समय थे, हाँ इस समय हैं, उनके और को माननीय लखनऊ के विधायक थे कौशल किशोर जी, उनके जो है उपस्थिति में कार्यक्रम हुआ था उत्तर प्रदेश से सारे संविदा कर्मियों का। उन्होंने आश्वासन दिया था कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम जितने आंगनबाड़ी हैं, आशा बहु हैं, शिक्षा प्रेरक हैं, आप लोगों को अस्थायी कर देंगे। लेकिन सरकार बनने के बाद हम लोग शिक्षा प्रेरक तन मन धन से भाजपा शासन को जिताने का काम किया है। इस सरकार को उस कुर्सी पर बैठाने का काम किया। एक उम्मीद जगी थी, नई किरण जगी थी। ये सरकार, नई सरकार आएगी और शिक्षा प्रेरकों को अस्थायी करेगी, हम लोग का मानदेय में भी वृद्धि होगा। लेकिन ये सरकार ऐसा नहीं की। आज हम लोग बहुत पीड़ित हैं और शासन प्रशासन से फिर एक बार पुनः निवेदन करेंगे, आदरणीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करेंगे कि हमारे शिक्षा प्रेरक बहनों का और भाइयों का और 1 लाख शिक्षा प्रेरक के परिवारों का दुख दर्द समझते हुए हम लोगों का मानदेय दिलाने का काम करें और हम लोगों को नई योजनाओं में समायोजन करने का काम करें। यही हम चाहते हैं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो 2022 का चुनाव, आने वाले 2022 का चुनाव इस शासन के लिए बहुत ही घातक होगा। हम लोग तन मन धन से पूरे उत्तर प्रदेश में इस घोर जो है विरोध करेंगे इस भाजपा शासन का, ये हम करना चाहेंगे। जी, आप क्या कहना चाहेंगे? हम शिक्षा प्रेरक जो है आंदोलन कर रहे हैं। ये 28 महीने का मानदेय हम लोगों को नहीं मिला है और जो है हमारी संविदा भी जो है नहीं हुई है और इस संविदा को बहाली सरकार करे और हमारी 28 महीने का मानदेय एक मुश्त जो है भुगतान करे सरकार। यही हम कहना चाहते हैं। और जो है ये 2022 का चुनाव अगर ये नहीं करते हैं तो इसमें जो है इनके खिलाफ हम लोग आंदोलन करेंगे और जो है यही कहना चाहते हैं। किसका सपोर्ट करना चाहेंगे? जैसा कि अगर हम लोगों की संविदा बहाली हो जाती है, हमारा मानदेय मिल जाता है और सरकार हमारे पक्ष में सारा काम करती है तो हम इनका पक्ष करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। तो यहाँ पर इन लोगों का कहना है कि अगर हमारी मांगें पूरी नहीं होती हैं तो हम आगे भी लड़ाई लड़ेंगे और हमारा जो भी बकाया है पहले वो सरकार दे, इसके बाद सोचा जाएगा कि कौन सी सरकार आएगी, कौन सी जाएगी। क्योंकि अगर हमारे मांगें पूरी नहीं होती हैं तो हम जायज़ सी बात है कि हम इस सरकार को सपोर्ट नहीं करेंगे, हम किसी और को चुनेंगे। इसी शब्द के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।